जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 69। तो तुलसीदास जी यहाँ पर लिख रहे हैं दोहा संख्या 69 में कि जौ अस हिसिसा करहि नर जड़ विवेक अभिमान परहि कलप भरि नरक महु जीव की ईस समान। ये किस विषय के लिए वो इस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कहा है समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। जो समर्थवान है, जिसकी बहुत अधिक सामर्थ्य है, सामर्थ्य को हम लोग आज पावर से तोलते हैं। और पावर है या तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ और या आपके पास रुपया पैसा, पद आपका। तो पावर को हम लोग सामर्थ्य समझते हैं और ये पावर सब भौतिक है। तो इसको वहां पर लागू करके देखते हैं कि जो समर्थ है उसको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता, कोई उसके गुण दोष नहीं विचार करता। सांसारिक रूप से ऐसा दिखता भी है, लोग कहते थे अरे भाई बड़े आदमी है, जो चाहे सो करे, उन्हें कौन बोलने वाला, ऐसे कहते हैं ना। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सरी की नाई। लेकिन उनको दोष कब नहीं लगेगा? जब वो सूर्य की भांति, जब वो अग्नि की भांति और जब वो गंगा की भांति होंगे तब। जो अस हिसिसा करहि नर जड़ विवेक अभिमान। अगर सांसारिक मनुष्य अपनी जड़ता के चलते अपने विवेक को जड़ कर दे और अभिमान से भर करके अपने आप को इनके समकक्ष मानने लगे, सूर्य के समकक्ष, गंगा जी के समकक्ष या अग्नि के समकक्ष, और इसकी होड़ लगाने लगे कि ऐसा लिखा हुआ है। आजकल देखते होंगे कि बहुत होता है कि एक चौपाई उठा ली जाती है और उसको कोट करा जाता है, ऐसा लिखा तुलसीदास जी ने, ऐसा लिखा तुलसीदास जी ने। तो इसको कोट कर दे कि भाई वो तो खुद ही लिख गए, ये तो हमारे इतने पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। पूरी चौपाई भी नहीं लोग बोलते, अर्धाली बोल के ही अपने आप को जस्टिफाइड कर लेते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो हमारा क्या, हम तो कुछ भी करें, हम तो बड़े आदमी हैं, हम तो पावरफुल हैं, हमारे लिए सही गलत सब बराबर है। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर ऐसा समझ करके वो लोग इसकी होड़ लगाएं, इनसे होड़ लगाएं, रवि से, अग्नि से और गंगा से, तो पर ही कल्प भरी नरक मोहु जीव की ईस समान। तो वो कल्प भर के लिए नरक में वास करते हैं, अर्थात बहुत दुख कष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। भला जीव कभी भी ईश्वर से समानता कर सकता है? अब देखिए बाल कांड में भी यही चल रहा है कि जीव की ईश समान, और उत्तर कांड में भी कागभूषुंडी जी इसी तो प्रश्न में उलझे हुए हैं, जब लोमश मुनि उन्हें समझा रहे हैं। तो सारा जो वृत्तांत है, सारी जो कथा है, वो यही समझने का है कि जीव और ईश्वर में भेद है। इसलिए जो वेद ईश्वर के लिए बातें कहता है, लिखता है, जो कही सुनी पढ़ी जाती हैं, तो पढ़ना, कहना, सुनना, तीन तरह से आदमी किसी बात को सीखता है। लेकिन जो प्रभाव देखे का होता है, वो प्रभाव सीखने की किसी भी प्रक्रिया से नहीं होता है, जो हम देख के सीखते। इसीलिए आजकल YouTube चैनल में जो, पहले याद करिए जब हम गृहिणियों की तरह से ही बात करेंगे, हम लोगों को रेसिपी बुक खरीदते थे हम लोग, पाक कला विधि, और पढ़ते थे और उससे सीख सीख के बनाते थे। जब नहीं आता था, कोई नई डिश बनानी हो, मैगजीन आती थी, उसमें से सीखते थे। फिर धीरे धीरे रेडियो आ गया और उसमें सुनने लगे, सुन के सीखने लगे, तो वो सरल हो गया। अब जो है हमको दिखता है कि भाई कहाँ तक इसने कैसा काटा था, कितनी देर पकाया था, कितने तेल में पकाया था, सब कुछ दिखता है। तो अब हम ना पढ़ते हैं जाकर, क्यों पढ़ना कम होता जा रहा है? क्योंकि जो प्रक्रिया व्यक्ति को सुगम होगी, वो स्वाभाविक रूप से उस ओर चल देगा। कठिनता किसी को नहीं चाहिए, सबको सरलता चाहिए। तो भगवान ने कहा कि
ये जो बातें हैं ये तो ईश्वर के लिए लिखी गई हैं, तो मनुष्य इनको कभी मानेगा ही नहीं। कहेगा ये तो सब ईश्वर के लिए लिखी गई, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि वेद तो ब्रह्म का निरूपण करता है और ये ब्रह्म के लिए लिखा गया, हमारे हमारे कहाँ बस की बात है। तो वो भी जीव बन के संसार में आते हैं और करके दिखाते हैं वेद वर्णित सारे आचरण को, सारे सिद्धांत को, कि जो वेदों में जीवन के आचरण के बारे में लिखा गया। अब क्या हो गया, राम आज तक प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि जो भी धर्म के आचरण जो लिखे गए हैं वो कोई गलत तो लिखे नहीं है कि सबका कल्याण करो, धरती का कल्याण करो, धेनु का कल्याण करो, ब्राह्मण का कल्याण करो। ये सब अपने जीवन को दूसरों के लिए देने वाले हैं, स्वयं कष्ट सहने, दूसरों की भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहने वाले। तो भगवान ने फिर मनुष्य का रूप धरा और वेद वर्णित उन सिद्धांतों को जी करके दिखाया। तब क्या गया, हाँ भाई हो तो सकता है, कष्ट बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कष्ट बहुत है, लेकिन अगर राम ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? राम को देख के उनके आचरण में भरत जी चल सकते हैं, हनुमान जी चल सकते हैं, लक्ष्मण जी चल सकते हैं, सीता जी चल सकती हैं, तो हम क्यों नहीं चल सकते हैं? यही सिद्धांत है। इसीलिए कहते हैं कि परहि कलप भरि नरक महु जीव की ईस समान, और सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। अब क्यों गंगा, क्यों कुछ भी दोष उसको नहीं लगता है? तो यहाँ पर विशालता और सूक्ष्मता से समझिएगा कि गंगा के पानी से अगर मदिरा बना दी जाए तो संत उसका पान तो नहीं करते कि ये तो गंगा जल से बनी हुई मदिरा है, इसमें क्या दोष है? देखिए, ब्रह्म से जब चेतना जीव में आ गई तो कैसे अथाह से अल्प हो गई। ब्रह्म अथाह है, आर पार नहीं है, ना गहराई का पता है, ना ओर का पता है, ना छोर का पता है। तो कहाँ गंगा जी, और उसमें से एक घड़ा पानी निकाल लिया होगा और उसमें मदिरा बना ली, तो उस मदिरा का पान संत लोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही एक घड़े मदिरा को फिर से गंगा जी में डाल दिया जाए तो फिर वो गंगा जल हो जाती है। कैसा सुंदर, ब्रह्म से जीव और जीव से फिर ब्रह्म में मिल। आपके भीतर आप जीव बने, संसार में आए, आपके भीतर दोष आने लगे क्योंकि संसार गुण और दोष से बना है। आप भी गुण और दोष से बने हैं, बने भी गुण और दोष से हैं, रह भी गुण और दोष के संसार में रहे हैं। तो धीरे 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 दोष बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप उस चैतन्यता से धीरे धीरे मल मलिन हो रहे हैं। जैसे गंगा जल से मदिरा बना दी, लेकिन जैसे मदिरा को फिर से गंगा जी में डाल दिया गया तो फिर कहाँ कोई कहेगा अरे इसमें एक घड़ा वहां मिलाया था, कानपुर में एक घड़ा मदिरा मिलाई गई थी, देखो देखो उसको, इसमें वो तत्व नहीं आ जाए कहीं हमारी अंजुरी में। उसी तरह से जीव जाके जब फिर से ब्रह्म में मिल जाएगा तब वो वही हो जाएगा, नहीं तो वो इस गुण दोष को भोगता रहेगा। तो अगर दोष करेंगे तो कह रहे ना, परहि कलप भरि नरक महु। अगर दोष दोष का आचरण करेंगे तो उस दोष को, जो भी उसके फल हैं उनको भोगने को जीव जो है वो बाध्य है, विवश है। फिर कहते हैं सुरसरि मिले सो पावन, जैसे ईश अनीश ही अंतर तैसे। ऐसा ही ईश और अनीश में वही अंतर है, ईश्वर और जीव में वही अंतर है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। शंकर भगवान सहज हैं, जैसे हैं वैसे हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। यही विवाह सब विधि कल्याण, इस विवाह से सबका कल्याण हो जाएगा। दुराराध्य पय अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेश। नारद जी कहते हैं वैसे तो शंकर जी की आराधना है बड़ी कठिन, लेकिन क्लेश करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष, आशु मतलब आशु तुरंत, तोष तुष्ट होने वाले, आशुतोष जो जल्दी से तुष्ट हो जाते हैं, जल्दी। आशुतोष तुम अवधर दानी, फिर सोच विचार नहीं करते हैं। लेकिन दुराराध्य हैं तो पार्वती जी की जो तपस्या है
वो कितनी कठिन तपस्या करी। हम लोग ये तो ध्यान रखते हैं कि आशुतोष पुण्य किए कलेशु, क्लेश करना पड़ेगा आपको, अपने अपने को कष्ट देना पड़ेगा, अपने को तपाना पड़ेगा, तब वो प्रसन्न होंगे। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अब उस क्लेश को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या का अर्थ ही है कि सुख सुविधाओं को भूल जाइए और जो आपके जीवन का उद्देश्य है उसमें निरंतर लग जाइए, तपने लगिए, अपने को तपाने लगिए। फिर जाड़ा गर्मी बरसात, सुबह शाम, नींद भूख कुछ नहीं देखना होता है। लोग, अगर हम सबसे बड़े कंपटीशन की भारत के बात करें तो आईएएस में कौन सफल होते हैं? जो सब कुछ भुला देते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या फैशन है, क्या पिक्चर है, क्या राजनीति है, क्या ट्रेंड है, कुछ नहीं। तो कह रहे हैं अगर आपकी पुत्री ऐसा समझ करके, मतलब ये भी नहीं कह दिया कि 16 सोमवार रह लो जी शंकर भगवान मिल जाएंगे, बता दिया कि दुराराध्य हैं, उनकी आराधना बहुत ही कठिन। ऐसा तपस्या करे तुम्हारी पुत्री, ऐसा विचार करके, तो भावी उमेट सकहि त्रिपुरारी। तो जो होनहार लिखा है शंकर भगवान उसको भी मिटा सकते। अब जो अर्धाली हैं अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। हर इच्छा भावी बलवाना, शंकर भगवान ने सती जी के समय पे कहा है, हर इच्छा भावी भावी बलवाना, वही है वही जो राम रचि राखा। भावी को मिटा सकते हैं पर हरि की इच्छा को नहीं पलटते। जो राम ने रच के रख दिया है उसको नहीं पलटते। ब्रह्मा जी तक का अगर होनी जो लिखा, जो लीलार ब्रह्म, उसको तो मिटा सकते। बहुत सुंदर बातें हैं ये सब। जब रावण तपस्या करता है और ब्रह्मा जी से मांगता है वरदान अमर होने का, तो ब्रह्मा जी यही कहते हैं कि भाई हम नहीं दे सकते, हमारा काम रचना है, संहार करने का काम शंकर भगवान का है, उसके लिए उन्हें प्रसन्न करो। वो अपनी डेट तुम्हारे यहाँ नहीं डालेंगे, अपने यहाँ तुम्हारी डेट नहीं डालेंगे तो तुम अमर हो सकते हो। तो ब्रह्मा और शंकर दोनों ने मिलके उसको वरदान दिया था। फिर भी ये कहा था कि भाई अमर तो नहीं कर सकते हैं, तो वरदान दे सकते हैं, कुछ मृत्यु का तरीका मांग मांग लो, उतना लिमिटेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि वो नहीं बदल सकते, सृष्टि के सिद्धांत को नहीं बदल सकते हैं। फिर अमरत्व के लिए वो स्वयं प्रयास करता है और स्वयं अमृत प्राप्त करता है और स्वयं धारण करता है। तो वो कथा अलग है। भावी उमेट सकहि त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नाय। यद्यपि इस प्रकार के अनेक वर हैं संसार में, जैसा वर्णन मैंने किया जो इसकी हस्तरेखा में या इसके भाग्य में लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए शिव को छोड़ करके दूसरा वर उचित नहीं रहेगा इसके लिए। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। क्योंकि भगवान शंकर वर देने वाले हैं और अपनी शरण में आए हुए लोगों के आर्त का भंजन करने वाले, आर्त यानी दुख, और कृपा के सागर हैं, अपने सेवकों के मन को आनंदित करने वाले। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहे न कोटि जोग जप साधे। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, शिव की आराधना करे बिना इच्छित फल को प्राप्त कर पाना, लहियन कोटि जोग जप साधे। करोड़ों तरह के योग और जप और साधना की जाए वो प्राप्त नहीं हो सकते, उसका लाभ नहीं मिल सकता। अस कही नारद सुमिर हर गिरि, जहि दीन्हि असीस, होई है कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। कहते हैं नारद जी ने ऐसा कह करके और भगवान को याद करके पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और पार्वती जी के पिता गिरीश से ऐसा कहा कि इसका कल्याण निश्चय ही होगा, आप अपने मन से किसी भी तरह का संशय त्याग दीजिए। बहुत सुंदर दोहा है। पार्वती जी के पिता कौन है? गिरीश। और सती जी के पिता कौन थे? दक्ष। यही से समझ में आने लगता है जीव का भेद। दक्ष यानी जिसको अपने बुद्धि का अभिमान है, अपने ज्ञान का अभिमान है,
और गिरीश यानी जो हिमालय की तरह अडिग है, स्थिर है, जड़ है, कोई दक्षता नहीं है, बुद्धि का कोई बोध नहीं है, पर अडिग है। जो सोच लिया वहां पे टिका रहेगा। और यही हिमालय है, यही हिमवान है, और यही गिरिजा। तो जैसा पिता वैसी पुत्री, दक्ष की पुत्री दक्ष सुता, उनके गुणों दोषों से भरी हुई, और हिमालय की पुत्री गिरीश की पुत्री गिरिजा। साफ साफ कह रहे हैं, अस कही नारद सुमिरि हरि गिरिजा ही दीनी असीस। यथा पिता तथा पुत्री, वही गुण, उनको गिरीश कह रहे हैं, उनको गिरिजा कह रहे हैं। तो जितनी दृढ़ता की क्षमता गिरीश के भीतर है, उतनी ही गिरिजा के भीतर है। कहीं ऐसा। और दूसरा जो कह रहे हैं, संशय तजो गिरीश, वहां का कहा, किस कारण सारा बर्बादी हो गई थी? संशय के कारण। तो वो संशय पूर्व जन्म के प्रारब्ध से कहीं फिर कुलबुलाता हुआ जीव में न चला आए, तो संत लोग आते हैं और संशय से मुक्त करने में सहायता करते हैं। जैसे कहते हैं कि शंकर भगवान जब चले कैलाश से, कैलाश भी कौन सी स्थिति है? कैलाश सबसे उच्च स्थान है धरती पर, जहां कोई अभी तक उसको पद अपना रोपण नहीं कर पाया है। कैलाश के उच्चतम बिंदु पर नाप में चाहे जो हो, पर वहां कोई पहुंच नहीं पाया। तो उच्चतम अवस्था से शंकर भगवान कैलाश से दंडकारण्य में उतर के आते हैं कथा सुनने के लिए, और साथ में संग सती जग जननी भवानी। जो वहां उस अवस्था को प्राप्त हो चुका है, उसको क्या जरूरत है दंडकारण्य में, वन में, शंका के वन में आने की? पर आ रहे क्यों? क्योंकि खुद तो हर समय कैलाश वासी हैं, समाधिस्थ रहते हैं, पर साथ में जो सती हैं, उनका भी उनको उन्नति के मार्ग पर ले जाना है। दक्ष की सुता है, तो जो उनके इतने करीब हैं, जिनको इतना प्रेम है, जितना चाहते हैं, तो शंकर भगवान तो ये चाहते हैं हमारा भक्त भी हमारी अवस्था को प्राप्त हो जाए। कोई भी गुरु क्या चाहेगा कि जितना हमारे पास ज्ञान है उतना हमारा शिष्य प्राप्त करे, हम सारा का सारा उसे दे दें। तो जब वहां से चलते हैं, तो सती माता पूछती हैं कहाँ जा रहे हैं भगवान? तो कहते हैं भाई नीचे जा रहे हैं। तो कहती है नीचे जाने की क्या आवश्यकता है? इसमें यही है कि ऊपर से नीचे आने की क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं नीचे आना अच्छा है, नीचे गिरना अच्छा नहीं। नीचे उतरता है आदमी तब विनम्र भाव से कुछ पाने, जानने, सीखने उतरता है, और आते कहाँ है? संसार में आ जाते हैं, जो संशय से घिरा हुआ है, पूरा दंड कारण्य है। और दंड कारण्य में पहुंचते कहाँ है? अगस्त्य मुनि के पास, जिनको कुंभज कहा जाता है। और शंकर भगवान को कृपा सिंधु, कृपा सिंधु, कृपा के सागर, सागर कहाँ आ रहा है? कुंभज के पास, घड़े के पास, घड़े के पुत्र के पास। तो यहां पर तात्पर्य यह है कि इसी संसार में सब कुछ होते हुए भी आपको संत मिलेंगे, जो इस प्रपंच से, जंजाल से भरे हुए संसार में भगवान की कथा को घट के रूप में अपने भीतर धारण करके आपको प्रदान कर सकते हैं। वो घट मदिरा का भी हो सकता है इस संसार में, जो अभी तुलसीदास जी ने पीछे कहा, और वो घट कुंभज जैसे ऋषियों संतों का भी हो सकता है। तो शंकर भगवान जाते हैं, और एक बार त्रेता युग माही, तुलसीदास जी साफ साफ लिख रहे हैं त्रेता युग है, और वो जानते हैं कि भगवान का जन्म हो चुका है, तो सीधे सीधे जाते भगवान जी के दर्शन कर लेते। बताए ही है पहले कि भाई जब जन्म हुआ तब भी हम वहां गए, जब विवाह हो रहा था तो भी हम चुपके से वहां पर थे। जो लोग पिछली कथा सुन चुके हैं उनको सबको याद होगा कि हम भी चुपके से वहां पर थे। तो सीधे सीधे रामचंद्र जी के पास चले जाते, क्या जरूरत थी अगस्त्य मुनि के पास जाने की? वही जो हमने अभी कहा कि वेद से हम कहते हैं, सुनते हैं, पहले कहते सुनते हैं, फिर देखने का नंबर आता है। तकनीक ऐसे ही चलती। तो पहले भगवान के बारे में सुनिए, तब भगवान के दर्शन के लायक बनते हैं।
और उस दर्शन के लायक कथा सुन के आए तो भगवान के दर्शन किए, पर सती माता को बोध नहीं हुआ। वहां पे बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयां, हम लोग फिर पीछे चले गए हैं, क्योंकि पार्वती तक पहुंचने के लिए जितनी भी सती माता की शंकाएं थी उससे मुक्त हो जाएं तो अच्छा है। तो सती माता को किस प्रकार अहम भाव हो गया था, बुद्धि बुद्धि लगाने लगी। हाँ, वहां से जब वो कहती है तो वो भी जिज्ञासा के साथ कि हमको भी सुननी है। तो कहते हैं कि जब आप ज्ञान के लिए जाएं तो जिज्ञासा साथ में होनी चाहिए। जिज्ञासा साथ में तो गई, पर जिज्ञासा को अपनी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा हो गया और वो वहां पर अपनी बुद्धि लगाने लगी, तो वो जिज्ञासा शंका में बदल गई। तब वो जब सोचते हैं कि हम इनको प्रणाम करें कि ना करें तो पहचान लेंगे, तो फिर प्रणाम किया भी है। और सच्चिदानंद का बड़ी सुंदर चौपाई है वहां पर, इस समय ध्यान नहीं आ रही, कि भगवान रो रहे हैं और शंकर भगवान को आनंद आ रहा है। आपका कोई प्रिय हो और इतना विलाप कर रहा हो तो आप दुखी होंगे कि आपको मजा आएगा? अगर सच्चे मित्र हैं, सच्चे चाहने वाले हैं तो दुखी होंगे। वहां पर शंकर भगवान को आनंद आया है। आनंद क्यों आया है? कि बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हैं, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा इन्हें, इसलिए आनंद में हो कि वाह भगवान क्या बढ़िया लीला रच रहे हो, इसलिए आनंदित हुए हैं। और उनको अभिवादन करे कि ना करे, फिर करा है तो ये भगवान की प्रेरणा थी, वहीं पर उन्होंने कहा हर इच्छा भावी बन। तो सती को शंका हो, ये भगवान की इच्छा है। जीव को जिज्ञासा हो, शंका हो, तभी शंका का निराकरण हो, जब शंका अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचेगी। आज भी कहीं देख लीजिए, अगर सती का प्रसंग ना होता तो हमको ये समझ में ही नहीं आती बात। तो उन्होंने कहा कि आपके कहने से कोई मानने वाला है नहीं कि हम भगवान हैं। तब शंकर भगवान मुस्कुराए हैं कि आप सही कहते, इसीलिए बरगद के नीचे शांति से बैठ गए कि ना तो मेरी पत्नी मान रही है आप भगवान हो, और ना मेरा सबसे बड़ा भक्त मान रहा है कि आप भगवान। तो मेरे जो जो सबसे प्रिय हैं, हम उन्हीं को नहीं समझा पाए कि आप भगवान हो, क्योंकि केवल वही मानेगा जिसको आप चाहोगे कि आपको जान ले। सोई जान ही जही देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो ही जाई। शंकर भगवान राम को जानते हैं, इसीलिए तो राम और शिव में कोई भेद ही नहीं रह गया। यहाँ कभी भी ये मत सोचिए कि शंकर भगवान छोटे हो गए राम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे लगता है क्लियर हो रही होंगी कि सती की अवस्था बुद्धि में क्या है और पार्वती की अवस्था बुद्धि के रूप में क्या है। तो अस कही नारद सुमिरि हरि गिरि जहि दीन ही असीस, होई ही यह कल्याण कल्याण अब संशय तजहु गिरीश, कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। ऐसा कह करके नारद जी ब्रह्मलोक में चले गए और आगे जो कथा हुई, जो चरित हुआ, वो सुनिए। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। एकांत पा करके मैना अपने पति से कहती है कि हे नाथ, मुझे ये नारद मुनि की बातें कुछ समझ में नहीं आई। जो घर बर कुल होई अनूपा, करी ब्याह सुता अनुरूपा। देखिए, अगर घर बर कुल सब अनुपम होगा तभी हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, सब कुछ उनके अनुरूप होगा। अरे हम लोग कहते हैं ना भाई, जितना हम सुख सुविधा दे रहे हैं कम से कम इतना तो हो, इससे अधिक ना हो तो इतना तो हो कम से कम। तो वो माता की परेशानी है। स्त्रियों को कहा जाता है ना कि वो ममता ज्यादा होती है, वो हर चीज को मेरा अधिक समझती है। मेरा पति, मेरी साड़ी, मेरा घर, ये घर की लालसा स्त्रियों को ही अधिक होती है। पुरुष तो कहीं भी जीवन काट लेता है, इतने घंटे बाहर ही रहता है। इसको हम लोग बहुत सरलता से देख और समझ सकते हैं, हम लोग यहाँ पर नहीं इस चर्चा में फंसेंगे। तो नत कन्या बर रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्रियारी। नहीं तो मैं अपनी पुत्री का कुंवारी रख लूंगी, उसे अपनी कन्या को विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत प्राणों से प्यारी है। ऐसे कैसे, जैसे बता दिया इन्होंने, ऐसे वर को हम दे देंगे? जो न मिली ही बरु गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कही ही सब लोगु। और अगर उसके लायक योग्य वर पा करके, ढूंढ करके उसका विवाह नहीं करेंगे तो पर्वत जड़ स्वभाव होता है, जड़ बुद्धि होती है, वो तो जड़ तत्व है, सब लोग यही कहेंगे।
गिर जड़ सहज कहें ही सब लोग तो गिरी पर्वत को वैसे ही जड़ कहते हैं, तो कहेंगे इन्होंने सोच विचार ही नहीं कि अब दक्षता और जड़ता में द्वंद्व होने लगा कि दक्षता का जीवन ज्यादा सही है कि जड़ता का जीवन ज्यादा सही। बुद्धि ऐसे ही तो सोचती है, हम ये माने कि लॉजिक लगाएं। सोई बिचारी पति करे हु विबाहु जहना बहोरी होई उर्दाहु। तो पति से कहती देखिए ये सब सोच ठीक है, मुनि जी बता गए सब कह गए, लेकिन आप भी तो अपनी कुछ बुद्धि लगाएंगे कि उन्होंने कह दिया बस वही कर डालेंगे। बिल्कुल व्यवहारिक बात कर रही हैं। सोई विचार, ऐसा विचार करके ही आप विवाह करिएगा। जय न बहोरी होई उर्दाहु, जिससे बाद में हृदय में कोई पछतावा ना हो, हृदय जले ना कि हाय बिटिया को कहाँ झोंक आए, पहले ठीक से पता कर लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अस कही परिचरण धरि सीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा। ऐसा कह करके पति के चरणों में अपना शीश धर दिया कि मेरी बिटिया की जिंदगी बर्बाद ना होने पाए, आप ही वर ढूंढने बाहर जाओगे, देख लेना, मेरी भी इच्छा थोड़ी ध्यान रख लेना। तो बोले सहित स्नेह गिरीसा, अब उनके लिए गिरीश शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं डिगने वाले, उनका विश्वास नारद मुनि पे है। तो कहते हैं वो बहुत स्नेह के साथ बोले, वरु पावक प्रगटै ससि माही नारद बचन अन्यथा। भले ही चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, चंद्रमा शीतल किरणें छोड़ करके जलाने वाली किरणें भेजने लगे, वरु पावक प्रगटै ससि माही, नारद जी का वचन अन्यथा नहीं हो सकता कि कहा कुछ और हो कुछ जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान, इसलिए हे प्रिय भगवान को याद करो और ये सोचो, ये सब सोच त्याग दो, चिंता त्याग दो। पार्वती निर्मय जहि सोई करी ही कल्याण, जिसने पार्वती का जन्म दिया है, निर्माण किया है, वही उनका कल्याण भी करेंगे। तो ये शरणागति भाव हो गया। अब जो तुम्हें ही सुता पर नेहू तो अस जाई सिखावन देहू। अब देखिए इसमें अकर्मण्यता नहीं है कि बैठ गए चुपचाप, अरे मिलना होगा शंकर, मिलेंगे, वो तो लिख ही गया है, अकर्मण्यता कहीं नहीं है। तो कहते हैं अब अगर तुमको अपनी पुत्री पर वास्तव में स्नेह है तो जाकर के उसको ऐसी शिक्षा दो, क्योंकि लिखा तो यही, अब ऐसा लंपट कोई इधर उधर राह चलता आ गया और उसी से कर दिया, हम लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया। उस इन दुर्गुणों से भरे हुए जो सद्गुण वाला व्यक्ति है उसको नहीं ढूंढेंगे, वेशभूषा ही तो बता गए कि भाई देखने में ऐसा होगा, अगला पिछला उसका ऐसा होगा, ऐसा होगा। करे सो तपु जहि मिले ही महेशु आन उपाय न मिटे ही कलेसु। अब किसी ने कह दिया आज के संदर्भ में कि आपकी पुत्री का विवाह जो है लिखा है कि डॉक्टर से होएगा। अब माता पिता बने कि उसकी तो कुंडली में लिखा है डॉक्टर से विवाह होएगा, तो आ जाएगा डॉक्टर भटकता हुआ किसी दिन कोई और कहेगा कि मुझे आपकी कन्या से विवाह। नहीं, माता पिता कहेंगे कि इसको डॉक्टर कहाँ मिलेगा, यहाँ गांव में बैठी रहेगी तो डॉक्टर तो मिलेगा नहीं, इसको प्रेरित करो कि ये पढ़े, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, मेडिकल निकाले, वहां जाएगी तब इसको डॉक्टर मिले, तब इसका विवाह डॉक्टर से हो। तो ये आपका अपना कर्म है उस प्रारब्ध को पूरा करने के लिए। तो कहते हैं कि इसको सिखाओ जाकर के कि ये उस प्रकार तपस्या करे जिससे इसको महेश वर के रूप में प्राप्त हो। आन उपाय न मिटे कलेशु, देखो और दूसरा उपाय करने से हम लोगों का क्लेश दूर नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा वैसा मिल जाएगा फिर क्या होगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु, क्योंकि नारद जी के जो वचन है वो सगर्भ है, गर्भ सहित है। गर्भ में क्या है किसी को पता नहीं चलता, धारण किए घूमती है स्त्री 9 महीने तक, पर क्या रूप है, क्या रंग है, क्या गुण है, क्या दोष है, अब तो अल्ट्रासाउंड से थोड़ा बहुत पता चल जाता है पर वो रहस्य का रहस्य ही रहता। तो कह रहे हैं नारद जी के वचन बहुत रहस्यमयी है, लेकिन अकारण नहीं है, कोई कारण है जो ऐसी बातें वो कहे। सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु, और वैसे भी जो वृषकेतु हैं शंकर हैं वो तो गुणों के भंडार हैं, सब तरह से उनको सब। और देखिए दोनों पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं, तो वैसे भी पहाड़ी पहाड़ी को बुरा नहीं कहे।
अपने अपने इलाके का आदमी सबको अच्छा लगता है। वो तो वहां से आए थे, उन्होंने कहा अरे कहाँ झोंक आए जाके पहाड़ में हम अपनी लड़की को। लेकिन ये तो यहीं के यहीं है। यानी सोच विचार अवस्था सब एक जैसी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। कोई थोड़ा आगे है, कोई कैलाश पे है। ये अपना शिमला और कुल्लू मनाली के आसपास कहीं केदारनाथ और इधर अपना विचरण करते रहते हैं। सुनिपति अस विचार तुम तजहु असंका सब ही भांति संकरु अकलंका। ऐसा विचार करके तुम सभी आशंकाओं को त्याग दो, क्योंकि शंकर में कोई किसी भी प्रकार का कोई कलंक नहीं है। इस तरह से जीवन शैली होते हुए भी, इस तरह का व्यक्ति और व्यक्तित्व होते हुए भी आज तक उनके ऊपर कोई कलंक नहीं लगा। सुनि पति बचन हरषि मन माही। पति के वचन सुन के मन में हर्षित हो गई, गई तुरंत उठी गिरिजा पाई। स्त्रियां बहुत जल्दी कन्विंस भी होता। नारद जी कहे तो घबरा गई, पति ने समझाया तो ठीक हो, खुश हो गई, हाँ ठीक है। तुरंत गिरिजा के पास गई। उमा ही बिलो की नयन भरे बारी। उमा को देख करके फिर नैनों में जल आ गया। सहित स्नेह गोद बैठाई, और स्नेह के साथ उन्होंने उनको अपनी गोद से चिपका के बैठा लिया। बारह ही बार लेती उर लाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई। बार बार हृदय से लगाती हैं, गला भरा आता है, गला रुंधा जाता है, कुछ कहते नहीं बन रहा है कि क्या कहें। पति ने भी समझा दिया है कि जाके तुम शिक्षा दो, माता ही पुत्री को कैसा वर चाहिए, कैसा पति चाहिए, माता ही बताए सिखाए तो अच्छा है। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। लेकिन पार्वती जी तो सब कुछ जानने वाली जगत भर की माता और भवानी है। मातु सुखद बोली मृदुबानी, माता को सुख देने वाली मीठी वाणी में। अब वहां पर सती जी के लिए भी तुलसीदास जी ने लिखा था, संग सती जग जननी भवानी। इसको हम लोग कल फिर इसकी चर्चा करेंगे पार्वती जी के नामों पर। सुनहि मातु मैं दीखस सपन सुनाऊं तो ही। तो कहती है कि हे माता, मैंने एक स्वप्न देखा है, उसको आपको बताती हूँ। सुंदर गौर सुविप्र वर अस उपदेशे मोहि। एक सुंदर गौर वर्णी, बहुत ही अच्छे ब्राह्मण श्रेष्ठ मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे इस प्रकार का उपदेश दिया। अब क्या उपदेश दिया ये हम लोग कल पढ़ेंगे। जय सिया राम।